आज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, सेशन है, वो है फ्रीलांसिंग पे। सर से मेरी बात हुई थी कि मैंने सर को बताया था कि मैं जो है ना फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मैंने उनको अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। तो सर ने कहा कि क्यों ना हमजा जो है ना इस पे एक सेशन होना चाहिए, जैसे मतलब कि तुम कैसे जॉब पे अप्लाई करते हो और कैसे जॉब विन करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो गुड क्लाइंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो सक्सेस स्टोरी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अब तक हमने क्या किया है इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फ्रीलांसिंग क्या होता है और इसकी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपवर्क से, ठीक है, फिर जो है फाइवर से, देन जो है ना अदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लाइंट्स मेरी जॉब के लिए, मैं इसके साथ अगर काम करूंगा वो बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। हाउ टू राइट अ प्रपोजल एंड विन जॉब, जॉब हमने कैसे विन करनी है वो हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे जो है ना जॉब पे अप्लाई करना है। और रैंकिंग एंड इम्प्रूव, और इसमें हम इम्प्रूविंग अपनी जो प्रोफाइल है अपवर्क की, उसको कैसे हमने इम्प्रूव करवाना है। देन जो हम उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप जो है ना वो साथ साथ क्वेश्चन जो है ना वो लिखते जाना, और साथ जो है ना फिर एंड पे जो है ना हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। अब तक जो है ना वो मैं 6K डॉलर जो है ना वो अर्न कर चुका हूँ डिफरेंट वेबसाइट से। जिसमें अपवर्क है 3K टोटल अर्न किया है, और फाइवर से मैंने तकरीबन 1K प्लस टोटल अर्न किया है। इससे इस तरह जो है ना मैंने कुछ मेरे क्लाइंट्स जो है ना वो मतलब कि साइट पे आ जाते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं। तो उनको मैं डायरेक्ट जो है ना वो पाइनियर के थ्रू जो है ना वो या फिर पेपाल के थ्रू जो है ना हायर कर लेता हूँ। और इस सक्सेस के पीछे सबसे जो राज है वो एक ही राज है, मतलब कि मेरे पेरेंट्स हैं और साथ में मेरे टीचर्स हैं। टीचर्स जो हैं वो मेरे शेख बारक भट्ट साहब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने किया है सपोर्ट, और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे और चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने इस पहाड़ के ऊपर जंप करना था। तो ये जो सपोर्ट चाहिए था वो शेख आरफ भट्ट साहब ने मुझे, मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे दिया। देन जो है ना वो मैं पहाड़ पे जो है ना जंप कर चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद एक ही है कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और जो मतलब कि दूसरे भी हैं, तो वो आगे जो है ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आएँ और जो है ना सीखें, और क्लाइंट्स के पैसों पे अमेजोन का बिजनेस और उस पर प्रैक्टिस करें। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। फ्रीलांसिंग में हम एज अ इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। इसमें मतलब कि हमारा कोई मैनेजर या कोई ऑनर्स वगैरह नहीं होते। जस्ट जो है हम घर बैठ के बेड पे बैठ के, सोफाज पे बैठ के जो है ना सिंपल सिंपल जो है ना एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे हम जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसमें हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं। सिर्फ क्लाइंट और हमारे दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन होती है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, अपवर्क एज अ इन्वॉल्व होता है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना जो है ना टाइम भी सेव करते हैं, और क्लाइंट का टाइम भी सेव करते हैं, और अपनी मनी भी सेव करते हैं। ये जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फुल जो है ना प्रोटेक्टेड, आपकी मनी और टाइम को जो है ना प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसमें टॉप 5 मैंने सर्च की थी, जिसमें अपवर्क है, फाइवर है, ट्रिपल पार आ रहा है, फ्रीलांसर.com है, गुरु.com है। तो इन पे जाके साइन अप करें, और जो जाके जो है ना फ्रीलांसिंग जो है ना स्टार्ट करें, और अपनी स्किल्स शेयर करें। डेवलपिंग की स्किल्स है, अमेजोन की स्किल्स है, ईबे वॉलमेट की स्किल्स हैं, तो वो जाके जो है ना इस पे जाके ना वो बिजनेस आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं विद इन अ मंथ। तो स्टार्ट हम करते हैं अपवर्क से। आज का जो सेशन जो है ना वो सिर्फ अपवर्क पे ही होगा। तो अपवर्क इज़ अ हाई स्टैंडर्ड वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है। अपवर्क टॉप पे है। अगर मैं कहूँ कि बाकी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स एक तरफ कर दो और अपवर्क को एक तरफ कर दो,
तो भी जो है ना वो अपवर्क के 10% जो है ना वो इक्वल हो सकती है, लेकिन 100% इक्वल फिर भी नहीं हो सकती। अपवर्क पे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, ओवरली बेसिस पे होती हैं और फिक्स प्राइस पे भी होती हैं। तो अपवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेटर गाइडेंस जो है ना वो अपवर्क ही दे सकता है। आप ये मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, विजिट community.upwork.com, इस पे जाएं, आप देखें कि कैसे जो है हम एक गुड क्लाइंट के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे उस पर प्रपोजल सेंड करना है। ये अपवर्क की अपनी जो कम्युनिटी है जो टॉप रेटेड है, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, उन आर्टिकल्स को जाके रीड करें और इंशाल्लाह जो है ना वो आपको अच्छा मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी वहाँ से। और क्योंकि अपवर्क की पॉलिसीज़ को, अपवर्क की जो पॉलिसीज़ है और अपवर्क ही को हमें रीड करना चाहिए, बजाय कि जो हम जो है ना पहले यूट्यूब और बाकी चीज़ों पे देखें। पहले हम पॉलिसीज़ और सब सब कुछ जो है ना वो अपवर्क पे ही रीड कर लें तो बेस्ट है। अच्छा, इसमें अब ये है कि प्रॉब्लम इज़ नॉट फर्स्ट जॉब। अगर आपने नया नया अपवर्क पे अकाउंट साइन अप कर लिया है, आपने प्रोफाइल पिक्चर ये वो प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर ली है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि फर्स्ट जॉब कैसे लेनी है। क्योंकि मैं तो नया हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैं नया हूँ, मुझे कैसे जॉब मिलेगी, और मैं जो जाके जो है ना वो बिड करूँगा तो कैसे बिड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि पहली जॉब कैसे लेनी है। पहली जॉब लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, पहली जॉब हर किसी को मिल जाती है। लेकिन पहली जॉब अगर मिल गई है तो उसको कंप्लीट करें और 5 स्टार फीडबैक लेके आना, ये मुश्किल काम है हमारे लिए। ठीक है ना, नया नया जो बंदा आया उसके लिए ये मुश्किल काम है कि पहली जॉब जो है ना वो मिल गई है, उसको कंप्लीट करना है और 5 स्टार फीडबैक लेके आना है। अगर पहली जॉब पे ही आपको 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार फीडबैक मिल गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो है ना आपने आगे कैसे सरवाइव करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है अमेजोन की स्किल्स में, डेवलपिंग की स्किल्स में, तो आप अपवर्क जो है ना वो लास्ट 2-3 मंथ्स में जो है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप अपने क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि हमारे पास जो है ना 5 ईयर एक्सपीरियंस है और हमारी जबकि प्रोफाइल में पहले कोई 5 स्टार फीडबैक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हम अपने क्लाइंट्स को कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक सिंपल हल यही है कि उसको आप बताएं, प्रपोजल में लिखें और बताएं कि हम जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे पहले काम करते रहे और इस वेबसाइट पे पहले काम करते रहे और इस कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह काम करते रहे। तो देन जो है ना हम जो है ना अब आए हैं, तो हमें भी अब पता चला कि अपवर्क की एक बहुत बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना हमें एक क्लाइंट्स वगैरह जो है ना वो मिलते हैं। अच्छा, इसमें ऑर्ली रेट होते हैं और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑर्ली रेट में ये होता है कि हम जो है ना $5, $10 या $15 जो है ना वो अपवर्क पे जो है ना रेट अपना जो है ना डिसाइड कर लेते हैं। जो डेवलपिंग का रेट होता है डेवलपर्स का, उसका तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 50 to 40 पर डॉलर पर आवर लेते हैं। आवाज़ नॉइस आ रही है? अच्छा, अब ठीक है। तो इसमें बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, बिड हमने कैसे करना है। जॉब्स आ रही होती हैं, बहुत से क्लाइंट्स जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपवर्क पर शेयर कर रहे होते हैं। अपवर्क ये डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज़ आ रही है कहीं से, काइंडली अपना माइक जो है ना वो ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजी पे हम बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं कि उनको सोल्यूशन चाहिए होता है कि हमें जो है ना इस प्रॉब्लम का जो है ना वो सोल्यूशन चाहिए। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो बिड करते हैं कि हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो आप जो है ना हम इस इतने पैसों पे जो है ना हम उस पे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे फ्रीलांसर उस पर्टिकुलर जॉब पर या उस प्रॉब्लम्स पर जो है ना वो बिडिंग कर रहे होते हैं। प्रोफाइल व्यूज़ और 100% कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और प्रोफाइल पे व्यूज़ भी आने चाहिए। व्यूज़ कैसे आएंगे? वो ऐसे ही आएंगे, मतलब कि आप रोज़ाना नई अगर प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल अगर न्यू है तो रोज़ाना 2 जॉब जो है ना वो अप्लाई करें और उस पर जो है ना वो अच्छा एक प्रपोजल बना के लेके आए। प्रपोजल बनाएं और जब देन जो है ना वो आपको अगर क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को व्यू करता है तो
वो एक व्यू काउंट होगा, ठीक है। तो अच्छे व्यूज लेके आए। जॉब सक्सेस रेट, जॉब जॉब सक्सेस रेट अपवर्क में यही होता है कि हमने अगर कोई एक क्लाइंट पकड़ लिया, उसकी जॉब जो है ना हमने कंप्लीट कर दी और 5 स्टार हमें भी फीडबैक मिल गया है, तो हमें एक अच्छा जॉब सक्सेस रेट मिलेगा 100%, ठीक है। 100% भी मिलता है। ये डिफरेंट सिनेरियो के थ्रू जो है ना वो कैलकुलेट होता रहता है। कुछ क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस और क्लाइंट लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट्स होते हैं उस पर बेस कर रहा होता है, समटाइम जो है ना वो रेटिंग पे बेस कर रहा होता है। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट्स। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यार जिस पे हम प्रपोजल सेंड कर रहे हैं वो गुड क्लाइंट्स है भी है या नहीं है। तो उसको ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। और इसमें एक और चीज़ है कि जब हम प्रपोजल कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब पर, तो हमें अपवर्क जो है ना वो कनेक्ट्स देता है। शुरू में तो ये था कि कनेक्ट्स जो है ना आपको फ्री मिलते थे। कनेक्ट्स जस्ट अब पॉइंट्स होते हैं, 50 to 60 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको मिलते हैं हर प्रपोजल पे अप्लाई करने के लिए। कभी 2 पॉइंट्स स्पेंड हो रहे होते हैं, कभी 4 पॉइंट और कभी 6 पॉइंट्स। ये ऑन द ये बेस कर रहा होता है कि आपका जो क्लाइंट्स है उसकी उसका काम जो है वो कितना लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो इसमें हमने सबसे पहले फार्मूला होता है टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल हायर्स। हमने ये देखना होता है कि क्लाइंट ने टोटल स्पेंड कितना किया है और उसने हायर कितने किए हैं। अगर तो आप अमेजोन ईबे वॉलमार्ट की स्किल्स दे रहे हैं तो अगर उसका जो रेट आता है फॉर एग्जांपल $200 से अबव आता है या $300-400 से भी अबव आता है, तो बेस्ट क्लाइंट बेस्ट है आपका, ठीक है। 200 अबव होना चाहिए, 200-300 से अबव होना चाहिए। जो कम है तो वो आपका क्लाइंट बेस्ट नहीं है। बेशक वो आपको वह बहुत सारे जो है ना फ्रीलांसर्स को हायर कर रहा है, स्पेंड भी कर रहा है, लेकिन वो छोटी जॉब्स पे कर रहा है। $5 $10 जो है ना वो ये कर रहा था। इसको हम अभी इसके एंड पे जो है ना वो एक एग्जांपल्स भी देखेंगे लाइव। अच्छा, विच कंट्री इज बेस्ट फॉर गुड क्लाइंट। यूएसए, यूरोप। सबसे मैं कहूँगा कि जो है ना यूएसए इज द बेस्ट, टॉप पर। आप जो है ना क्लाइंट्स यूएसए से पकड़ें, बहुत अच्छे प्रोफेशनल क्लाइंट्स आपको मिलेंगे रेदर देन कि आप जो है ना वो एशिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, चाइना में भी। चाइना वाले क्लाइंट्स भी ना पकड़ें, बिल्कुल भी ना पकड़ें चाइना वाले। चेक रेटिंग एंड हायर रेट, एवरेज रेट। अपने क्लाइंट्स जिस पे आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं उसका उसकी रेटिंग चेक करें, उसके हायर रेट क्या आ रहा है। हायर रेट जो मस्ट बी ग्रेटर देन 50%, 50% जो है ना वो मस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए। और एवरेज रेट भी उसका चेक करें कि उसका एवरेज रेट क्या आ रहा है। वो अभी हम चेक करेंगे कि एवरेज रेट कहाँ पे शो हो रहा होता है, तो वहाँ पे वो भी देखेंगे कि एवरेज रेट का कितना आ रहा है। तो आपने भी उस हिसाब से जो है ना उसको जॉब पे अपनी बिल्ड करनी है। फर्स्ट कंप्लीट आवर टास्क देन वी विल पे। अच्छा, सम क्लाइंट्स इस तरह होते हैं कि आपको कहते हैं कि पहले हमारा जो है ना काम कर दो, देन हम आपको पे कर देंगे। बिकॉज आपका प्रोफाइल न्यू है तो आपको इस तरह कह रहे होते हैं कि आप जो है ना हमारा काम कर दो, देन इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपना इस कभी रेट जो है ना वो अगर आपने जो डिसाइड कर लिया है $5 पर आवर मैंने चार्ज करना है या $3 पर आवर चार्ज करना है स्टार्ट में, या $10 पर आवर चार्ज करना है, तो आप अपने कमिटमेंट पे रहें। आप जो है ना कभी भी लचक ना खाएं, ठीक है। तो आप जो है ना बिल्कुल उसे कहेंगे नहीं हमने इतना ही चार्ज करना है। और ऐसा कभी नहीं होता कि जो है हम आपका पहले काम कंप्लीट कर दें देन जो है ना आपको देन आप हमें जो है ना पे करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। वैसे भी अपवर्क जो है वो इस तरह नहीं करने देता कि आपने काम कर दिया और जो है ना उसको उसने पे नहीं किया। और जो रीड क्लाइंट हिस्ट्री, जिस क्लाइंट के साथ जिस पे आप प्रपोजल जिस जॉब पे आप प्रपोजल अप्लाई कर रहे हैं, जॉब पर प्रपोजल अप्लाई कर रहे हैं, उस क्लाइंट की हिस्ट्री भी चेक करें कि उसने प्रीवियस फ्रीलांसर्स के साथ कैसा डील किया है, कैसे हायर किया है और कितने लॉन्ग टर्म लेके चला है वो। और उसका सारा उसके सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रिव्यूज पढ़ें और आपको बहुत अच्छा एक जो है ना
अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा यार ये क्लाइंट अच्छा है तो मैं इसके साथ जो है ना मैं चलूँ। अच्छा एग्जाम्पल अब इसमें कोई देख लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने निकाल के रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा अब सबसे पहले उसने जॉब पोस्ट किया हुआ है, 7 आवर्स पहले जो है ना उसने जॉब पोस्ट किया हुआ है। और अमेजोन अकाउंट मैनेजर, यानी कि उसे अमेजोन अकाउंट मैनेजर चाहिए, जो कि पूरे अमेजोन के अकाउंट को जो है ना वो कंट्रोल करे, और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसमें जो है ना उसने बेकायदा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि उसने पॉइंट्स मेंशन भी किए हुए हैं कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, अकाउंट सस्पेंशन, अपील, प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि ये सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं कि ये मुझे सर्विसेज चाहिए, ठीक है। और साथ में इधर आप इस साइड पे देख सकते हैं कि प्रपोजल, सेंड अ प्रपोजल फॉर, अच्छा इस प्रपोजल पे अप्लाई करने के लिए आपका वन कनेक्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अपवर्क ने अब न्यू पॉलिसी लेके आया है कि अपवर्क कह रहा है कि आप अपनी मर्जी पे कनेक्ट डिसाइड करो। अगर आप ज्यादा कनेक्ट स्पेंड करोगे तो आपका प्रपोजल टॉप पर आएगा क्लाइंट्स के एंड पे। क्लाइंट्स जब उसको 10-15 प्रपोजल मिल जाएंगे तो उसके एंड पे आपको प्रपोजल जो है वो टॉप पर शो हो रहा होगा, ठीक है। टॉप पर इस सेंस में शो हो रहा होगा कि अगर हमने 6 कनेक्ट्स जो है ना वो उस पर अप्लाई किए हैं, ठीक है। अगर हमने 6 कनेक्ट्स लगाए हैं, 4 कनेक्ट्स लगाए हैं तो जारी बात है उससे नीचे शो होगा। अगर 2 कनेक्ट्स लगाए हैं तो उससे भी नीचे शो होगा। ये अपवर्क ने एक नई पॉलिसी जो है ना अब निकाली है। तो मेरे पास अवेलेबल कनेक्ट्स जो है ना 57 है, और 1 कनेक्ट लगेगा मैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। ये वाला जो एरिया है ना ये आपको डिसाइड कर देता है कि इस क्लाइंट्स में मैंने जो है ना इसके साथ काम करना है कि नहीं करना। 4.7 रिव्यूज हैं इसके, रेटिंग चल रही है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, और यूनाइटेड स्टेट से है। 68 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं और 45 इसने हायर किए हैं, ठीक है। 70 के इसने टोटल स्पेंड कर चुका है अब तक। तो अब ये हम इसका निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 70 के की है डिवाइडेड बाय 45 हायर की है इसने, यानी कि एवरेज अगर हम देखा जाए तो 1500 डॉलर्स जो है ना वो हर किसी को मिले हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा मतलब कि ये एक अच्छा क्लाइंट है, ठीक है। और इसका हायर रेट भी अच्छा है, तो ये एक अच्छा क्लाइंट है। और इसमें बाकी चीज़ें 52% हायर रेट है, मैंने कहा था 50% से अबव होना चाहिए। 68 जॉब्स इसमें पोस्ट कर दी हुई हैं, और 33 इसका एवरेज ऑर्ली रेट है, ठीक है। एवरेज जो इसका ऑर्ली रेट आ रहा है वो 33.96 डॉलर है, ठीक है। अच्छा हमजा, ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यस सर। आपकी ये प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन ही शेयर हो रही है, दूसरी मेरे ख्याल आप जिस स्क्रीन पे वर्किंग कर रहे हैं ना आपने वो शेयर नहीं की। ओके 1 सेकेंड। आप बेसिकली उसके ऊपर क्लिक करें, जो पहला शेयर खाना शेयर करने के बाद पहला खाने पे क्लिक करें ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन के अलावा आपकी जो भी स्क्रीन आएगी ना वो शेयर होगी। ओके सर 1 सेकेंड। और जब से आपने अपवर्क वाला समझाना शुरू किया ना, बेशक उस पॉइंट से ही सारों को दोबारा से एक दफा रिपीट कर देना, ठीक है। ताकि जो है वो लाइव देख के जरा अच्छा समझ आएगा सारों को। और कोशिश करो ओके प्रेजेंटेशन को लेके चलो अपना लाइव प्रोसेस के। प्रेजेंटेशन में अच्छा है, पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, और साथ में आप जब लाइव लेके चल रहे होगे ना तो वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जैसे आपने जॉब का जिक्र किया था कि जॉब आई हुई है मैनेजर अकाउंट की, वो आप अपना जो है ना लाइव दिखाओ, पॉइंट यहाँ से पकड़ो और फिर उसको लाइव वहां पर दिखाओ। रेटिंग दिखा रहे हो, हायर रेट दिखा रहे हो, क्लाइंट हिस्ट्री दिखा रहे हो, पॉइंट यहाँ से पकड़ो, वहां पे जाके लाइव दिखाओ, तो दोनों चीजों को कोरिलेट करो।
ठीक है सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है अपवर्क वाली? हाँ अभी हो रही है सबके साथ मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। एक मिनट सर। मैं दोबारा उस पॉइंट जा रहा हूँ उधर प्रेजेंटेशन में। अब प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी हो रही है हमजा। हो रही है। तो ये वाली स्लाइड कवर हो चुकी है, ये वाली स्लाइड जो अपवर्क पे अपवर्क वाला लगा हुआ है उसका लोगो। हाँ जी ये हो गई थी। आपने अपवर्क की अपवर्क की स्क्रीन पे जब आप गए ना वहां से स्टार्ट करें। ओके सर, ओके। जी, अब मेरे ख्याल में सबको शेयर हो रही है स्क्रीन अपवर्क वाली। यस। ओके, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि एक हम एग्जांपल लाइव एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें एक क्लाइंट ने पोस्ट की हुई थी 7 आवर्स अगो, अमेजोन अकाउंट मैनेजर। ठीक है, तो आपको इस टाइटल से ही पता चल गया कि इस क्लाइंट को क्या चाहिए, अमेजोन अकाउंट मैनेजर। ठीक है, तो समटाइम इस तरह होता है कि वो अपनी वन लाइन में प्रॉब्लम ऊपर लिख देता है, ठीक है, टाइटल के अंदर ही। समटाइम इस तरह होता है कि वो डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इन इन दैट केस के इस केस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट उसे जो है एक अमेजोन अकाउंट मैनेजर चाहिए जो वो सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन को, जॉब डिस्क्रिप्शन को लाजमी रीड करना है। साथ में इस साइड पे आपको देख रहे होंगे कि कनेक्ट्स आ रहे हैं। कनेक्ट्स में आपने एक अपवर्क की पॉलिसीज अब चेंज हुई है कि पहले यूं होता था कि अपवर्क जो है ना अपने एंड पे डिसाइड कर रहा होता था कि इसको मैंने 2 कनेक्ट्स देने हैं किसी फॉर्मूला की बेस पे, 4 कनेक्ट्स लेने हैं या 6 कनेक्ट्स लेने हैं। तो अपवर्क ने अब पॉलिसी चेंज की है इसमें। अब अपवर्क ने क्या किया है कि आप आपके एंड पे छोड़ रहा है कि आप इस जॉब पे कितने कनेक्ट्स जो है ना वो लगाएंगे। तो जितने ज़्यादा कनेक्ट्स लगाएंगे तो आपका प्रपोजल क्लाइंट एंड पर टॉप पर शो हो रहा होगा। अगर 6 लगाएंगे तो टॉप पर शो होगा, 5 लगाएंगे तो उससे नीचे शो होगा। तो जस्ट एक जो है ना वो उसने आपके एंड पे ये चीज़ दे दी है। अच्छा, यहाँ पे हमें अवेलेबल ये सॉरी हमजा, ये कनेक्ट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कनेक्ट्स एक जस्ट टोकन्स होते हैं, सिंपल हम वर्डिंग में कह सकते हैं कि टोकन होते हैं कि अपवर्क आपको 50 to 60 टोकन्स देता है। और टोकन्स हम किस लिए देता है कि अपवर्क कह रहा है कि आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो मैं आपके पास जो आपको मैंने 50 to 60 टोकन्स दिए हैं उसमें से मैं जो है ना आपको डिटेक्ट करूंगा। अब हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए कभी 2 कनेक्ट्स लग रहे होते हैं, कभी 4 कनेक्ट्स लग रहे होते हैं, कभी 6 कनेक्ट्स लग रहे होते हैं। तो जब आप जॉब पे अप्लाई कर देते हैं तो आपके अकाउंट में से अपवर्क 4 या 6 जो है ना कनेक्ट्स जो है ना या टोकन जो है ना वो कट कर लेता है। फिर आपके पास जो है ना वो जितने बचते हैं वो रह जाते हैं। अब पहले ये था कि ये टोकन फ्री में मिलते थे हर किसी को मंथ मंथ में जो है ना 60 टोकन्स मिलते थे फ्री में। लेकिन अब इसको बाय करना पड़ता है। ठीक है, अपवर्क से ही बाय करना पड़ता है। आई थिंक $12 में जो है ना 80 टोकन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्लियर हुआ सर आपका पॉइंट? जी जी क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, अबाउट द क्लाइंट, ये मेन पार्ट है जो हमने क्लाइंट्स को, गुड क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अभी हमें देख रहे हैं कि पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है और 4.7 रेटिंग है इसकी। और 4.5 या 4 से अबव रेटिंग है तो वो वेल एंड गुड, अच्छी रेटिंग है। ठीक है, अगर उसकी क्लाइंट हिस्ट्री काफ़ी है, मतलब कि इसने 70 के टोटल स्पेंड्स कर ली हैं, 68 जॉब्स पोस्टेड की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से है, और हाई रेट इसका 52% है। यानी कि मैंने बोला था कि 50% से अबव होना चाहिए। और अभी भी 3 ओपन जॉब है इसकी और 45 इसके हायर हैं।
तो वही सिंपल फार्मूला है कि आपने क्या करना है कि वो टोटल स्पेंड्स डिवाइडेड बाय 45 हायर इसने किए हैं। तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। ये अभी हमने इसको चेक किया था, 70 के स्पेंड्स है और डिवाइडेड बाय 45, तो एवरेज इसकी वैल्यू आई है वो 1500 आई है। ठीक है, तो 1500 मतलब कि जिस क्लाइंट्स को भी, जिस फ्रीलांसर को भी इसने हायर किया है, तो 1500 डॉलर उसने उसको दिए हैं। ठीक है, और उसका आगे आ गया है हाई रेट। हाई रेट जो इसका हाई रेट मतलब कि इस एवरेज हाई रेट जो है ना वो 33.96 है। जो मतलब कि हर क्लाइंट को इसने, हर फ्रीलांसर को जब इसने हायर किया है तो एक अच्छे पैसों में, मतलब कि $30 को किसी को मैं हायर किया, $60 पर आवर में हायर किया है, तो एक एवरेज यहाँ पे उसने कैलकुलेट लगा के लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम इस तरह हो रहा है, इस तरह है कि क्लाइंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि जस्ट मुझे लोकेशन जो है ना वो यूएसए का बंदा चाहिए, जस्ट मुझे एशिया का बंदा चाहिए, या फिर उसकी जो प्रोफाइल है वो 90% जॉब सक्सेस रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर वो उसने 1K प्लस अर्न किया हो। ये रिस्ट्रिक्शंस क्लाइंट्स अपने एंड पे लगाता है, जस्ट जो है ना वो फ्रीलांसर्स को राइट पीपल फॉर राइट जॉब, यानी कि वो अपने प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा जो है ना फ्रीलांसर जो है ना वो हायर करने के लिए एक जो है ना वो उसको फिल्टर्स लगा देता है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे आप क्लाइंट्स हिस्ट्री देख लें। अब कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ, मीटिंग चल रही है मेरे साथ के बाद, तो मैं तकरीबन 10-15 मिनट, ठीक है, सॉरी वो। अच्छा, क्लाइंट की हिस्ट्री हम देख लें कि कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि वो 5 फिक्स प्राइस पे हायर करी जा रहे होते हैं और $5 स्पेंड करते हैं, $10 हर जो है ना जॉब पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो वो एक अच्छा क्लाइंट्स नहीं है, वो जस्ट किसी को रिव्यूज बेच रहा है। ठीक है, तो आपने क्लाइंट्स हिस्ट्री चेक करनी है। देखें, ये इसकी पहली जो जॉब है जो कि नहीं चल रही, मतलब कि $12 पर आवर में उसने हायर किया और 36 आवर्स उसने काम किया, टोटल बिल इतना बना है। ठीक है, इसी तरह दूसरी आपको देख लें, ये सेलर क्लाउड स्पेशलिस्ट है कोई। अच्छा, तीसरी देख लें, ये है, ये बहुत अच्छी, ये डेवलपर्स की उसने कुछ हायरिंग की हुई है। इसी तरह ये, तो नीचे जाके, हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही। अच्छा, वो मेरे एंड पे नोटिफिकेशन आ रहा था तो मैं, अच्छा, तो इसी तरह आपने जो है ना क्लाइंट्स की हिस्ट्री, मेरे एंड अगर मैं इसको देखूं तो ये क्लाइंट बहुत ही अच्छा है। मतलब कि बेशक इसने पहले अमेजोन, ये देखिए अमेजोन का उसने कुछ काम करवाया भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा उसने डेवलपर्स का काम करवाए हुए हैं। तो मेरे एंड पे अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा क्लाइंट है, यानी कि इसने जिसको भी हायर किया है उसके साथ जो है ना वो लॉन्ग टर्म 2 से 3 मंथ जो है ना वो चला है। ठीक है ना, यानी कि उसके साथ वो पार्टनर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये सारा मेथड है। तो अभी हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारी स्लाइड कवर हो चुकी थी। अच्छा, हाउ टू राइट प्रपोजल एंड विन विन जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रपोजल राइट कैसे करना है और जॉब कैसे विन करनी है। आपने अच्छा क्लाइंट ढूंढ लिया, अब आपकी बारी है कि हमने जो है ना इसको मतलब कि इसके साथ काम करना है। ठीक है, जहन में यही रखना है कि इसके साथ काम करना है और जॉब विन करनी है। ठीक है, तो मैंने प्रपोजल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि फर्स्ट पार्ट में रीड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड गिव प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट। आपने प्रूफ ये देना है क्लाइंट को कि हमने आपकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड किया है अच्छे से। समटाइम ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है ना अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपसे फेवरेट मूवीज पूछ लेता है। ठीक है, किसी डॉग पेट्स का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना वो इसलिए चेक करने के लिए पूछता है कि वो कहता है कि अपने प्रपोजल्स पे टॉप पे आपने मुझे बताना है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। ठीक है, तो वो इसलिए
ये चीज़ें लिखता है ताकि आपने पता चला है कि इस बंदे ने या फ्रीलांसर ने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन को रीड किया है या नहीं किया। तो आपने फर्स्ट पार्ट में उसको, अगर उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि आपने जो है ना टाइटैनिक इन द टॉप पे लिखना है प्रपोजल के, तो फिर भी आपने उसको प्रूफ देना है कि भाई आपने ये जॉब, आपकी ये प्रॉब्लम्स है और आप जो है ना वो अमेजोन अकाउंट मैनेजर चाह रहे हैं, ठीक है। 1 से 1.5 लाइन में जो है ना आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, सेकंड पार्ट, डिस्क्राइब सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब जब इस केस में तो वो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको जस्ट जो है ना वो पॉइंट्स चाहिए थे और उसने वो सर्विसेज चाहिए थी, पॉइंट्स के साथ उसने लिखा हुआ था। समटाइम इस तरह होता है कि क्लाइंट्स जो है ना अपनी प्रॉब्लम जस्ट शेयर करता है, ठीक है। तो आपने सेकंड पार्ट के अंदर, यानी कि सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन 80% उसको बता देना है। ऐसा नहीं है कि वो खुद करने बैठ जाएगा, वो मतलब कि आपको हायर नहीं करेगा। आपने 70 to 80% प्रॉब्लम जो है ना वो उसका सोल्यूशन जो है ना उसको बता देना है, ठीक है। 30% आपने अपने पास भी रखना है और सोल्यूशन बताने के बाद आपने उससे क्वेश्चन भी करना है, जो मतलब कि काउंटर क्वेश्चन कर लेना है कि आपका ए कॉस्ट कितना चल रहा है, आप किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट है। इसी तरह वो जॉब रेलिवेंट आपने जो है ना, जो आपने प्रॉब्लम रेलिवेंट जो है ना क्वेश्चन कर लेना है उससे, ठीक है। ये लाजमी करना है। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लाइंट आपको जब वो रीड करेगा तो उससे वो कहेगा अच्छा इसको, इसने ये क्वेश्चन किया, वो आपको आंसर करेगा। जब वो आंसर करेगा तो देन जो है ना आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो साथ में सेकंड पार्ट के एंड पर आपने अपना प्रोफाइल जो है ना, अपवर्क का प्रोफाइल लिंक है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है, ताकि उसको आपकी प्रोफाइल पे कहाँ पे क्लिक करना है ढूंढना ना पड़े आपको, जस्ट जो है ना वहाँ पे लिंक पे क्लिक करे और आपकी जो है ना प्रोफाइल पे सीधा लैंड हो जाए। आपकी प्रोफाइल पहले से ही तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे उसको तैयार करना है, लेकिन अभी जो हम हाउ टू राइट प्रपोजल एंड विन जॉब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रपोजल का, सेकंड वाला। आपने सोल्यूशन बताना है, पॉइंट्स में बताएं सोल्यूशन, मतलब कि बुलेट्स पॉइंट्स में बताएं, ठीक है। तो उसको काउंटर क्वेश्चन लाजमी करना है कि काउंटर क्वेश्चन करेंगे आपका एक कोर्स कितना चल रहा है या वट एवर, तो वो आपको रिप्लाई करने आएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट है इफ वी वर्क टू गेट स्टार्टेड, ये यूज करना है आपने। ये नहीं यूज करना आई विल गाइड यू प्लीज हायर मी, ऐसे नहीं यूज करना। ओके, उससे पूछें, उससे बात करें कि वी इफ वी वर्क टू गेट स्टार्टेड देन वी, हम मतलब कि अंडरस्टैंड करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। जूम मीटिंग कोई भी ऑफर नहीं कर रहा, कोई भी ऑफर जो फ्रीलांसर जो है ना बहुत कम जूम मीटिंग ऑफर्स करते हैं, ठीक है। तो आप उसको जूम मीटिंग, यानी कि आप अपने क्लाइंट को आसानियां दे रहे हैं ना, तो आसानियां दे रहे हैं तो उसको जितनी ज्यादा आसानी देंगे ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो, आपकी अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स जो है ना उसको जल्दी से अंडरस्टैंड करके उस पर काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये भी लाजमी है कि आप उसको जूम मीटिंग और वॉइस कॉल पे जो है ना लाजमी लेके आए, ठीक है। तो अभी एक प्रपोजल की एग्जांपल हम कर लेते हैं। वन सेकंड, ये वाली। अच्छा, मैंने वो 3 पार्ट्स जो हैं वो इधर थोड़ा बहुत डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, नेम आपने स्टार्ट में एनी नेम और मूवी नेम, वही पार्ट्स 1 से 1 से 1.5 लाइन में जो है ना उसको डिस्क्राइब कर देना है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपको आपको इनविटेशन मिला है तो आपने उसका नाम यूज करना है मिस्टर जैफ, ठीक है। तो आपने उसका नाम लाजमी यूज करना है। फिर आपने सेकंड पार्ट में उसको प्रॉब्लम बता देनी है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट से प्रॉब्लम लिखी हुई है, उसको प्रॉब्लम बता देनी है। एंड पे आपने आस्क क्वेश्चन लाजमी करना है, ठीक है। क्वेश्चन उससे काउंटर क्वेश्चन लाजमी करना है और साथ में आपने उसको इससे रेलिवेंट ही आपने उसको बता देना कि मेरे पास ये टूल्स हैं और मैं जो है ना इस टूल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ। ये देखिए मैंने प्रपोजल लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ, कोई इतनी लंबी बड़ी साइंस नहीं लिखी हुई। तो ये जस्ट उसको मैंने बताया कि मैं पीपीसी मैनेजमेंट टेक्निक्स मेरी ये हैं और मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। तो पीपीसी बिल्ड स्ट्रेटजी, ये वो सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद एंड पे आपने प्रोफाइल लिंक देना है, फिर जूम मीटिंग का डिस्कस करना है कि उसके साथ जो है ना अगर हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंट के साथ तो उसको वो आपने बताना है कि जूम मीटिंग पे आओ, ठीक है, स्टे होम एंड देन बेस्ट ऑफ लक, शॉर्ट नेम अपना यूज़ करें। एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है।